हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ ऐसी जगह जहाँ मेरा बहुत पहले से सपना था कि मैं एक बार ज़रूर जाऊँ। तो फाइनली वो दिन आ चुका है कि मैं जा रही हूँ माँ वैष्णो देवी के दरबार में, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं ले चलती हूँ आप सभी को अपने साथ में। तो हम लोग निकल चुके हैं मैनपुरी से। ये मैनपुरी है और ये यहाँ पे हरे भरे खेत हैं। इधर धान ज़्यादा होते हैं और बारिश के कारण सभी खेत एकदम हरे भरे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं टोल टैक्स पर। हम लोगों का टोल टैक्स नहीं लगता है, इसलिए हम हमेशा लखनऊ वाले एक्सप्रेस से होकर ही जाते हैं। वहाँ ट्रैफिक नहीं मिलता है और जल्दी भी पहुँच जाते हैं। उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ अपने मायके जाने के बाद मैं मिलती हूँ अपनी मम्मी और अपनी भाभी से। मुझे कोई काम था, कुछ सामान था जो उन्हें देना था। फ्रेंड्स, ये हमारा रिजर्वेशन करीबन 2-2.5 महीने पहले हुआ था, क्योंकि माँ वैष्णो देवी के दरबार में काफ़ी भीड़ रहती है। तो फ्रेंड्स, मेरी भाभी का भी रिजर्वेशन था, किसी कारणवश वो नहीं जा पा रही है। मैंने आपको बताया था कि मेरी भाभी की जो बड़ी वाली सिस्टर है ना, किराए के पर्पज़ से कोई लोग आए थे तो उनकी हत्या करके चले गए। इस वजह से वो नहीं जा पा रही हैं और वैसे भी बच्चों के टेस्ट भी थे, इसलिए वो नहीं जा पा रही है। मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी ससुराल, जहाँ दीदी बना रही थी खाना। मैंने भी उनकी मदद की खाना बनाने में। उसके बाद सब लोग लगा चुके थे मेहंदी। मैं पहुँची थी लेट, तो मेरी ननद लगा रही थी मेरी मेहंदी। मैंने ऐसे ही सादा सी मेहंदी लगा ली। फ्रेंड्स, ट्रेन काफ़ी लेट थी। ट्रेन का टाइम था 12:40, लेकिन आई थी वो 4:15 पे। इसलिए हम लोग आराम से तैयार हो रहे थे और आराम से सामान लगा रहे थे। फ्रेंड्स, मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी का कलर कुछ आया येलो और ये रखे हम सब लोगों के बैग। इसमें खाने पीने का सामान लगा रही थी और ये मेरा बेटा है जो नींद पूरी कर रहा था। इधर हम लोगों ने सारे बैग लगा के रख दिए हैं। सब लोग तैयार हैं, बस ताई जी को बता रहे हैं कि हम लोग निकलने वाले हैं। फ्रेंड, उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने घर से। हल्की सी बारिश भी हो रही थी और ये आगरा कैंट पे मेरे ताऊ जी का मकान है, जहाँ मेरे भाई साहब की जॉब है रेलवे में ही। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं घर से। करीबन सुबह 3 बजे के समथिंग निकले थे। फ्रेंड्स, ये जो पप्पी है ना, वो हमारे पीछे पड़ गया था और हमारे साथ दौड़ते हुए कैंट तक पहुंच गया था। हल्की बारिश भी हो रही थी। हो सकता है उसका भी मन हो माँ वैष्णो देवी से मिलने का। हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा कैंट पर और ये सब अपने अपने बैग लेके जा रहे हैं। और ये मेरी दीदी हैं और ये मैं हूँ। फ्रेंड्स, ट्रेन थोड़ी सी लेट और थी, तो हम लोग कर रहे थे इंतज़ार ट्रेन का। और ट्रेन थोड़ी लेट होने के कारण हम लोग मस्ती भी कर रहे थे। उसके बाद आ चुकी थी ट्रेन और हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। बदकिस्मती ये थी कि ट्रेन में हमारी सीटें थी वो सबसे ऊपर थी और सब लोगों की ऊपर थी, तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और ये गाड़ी मालवा एक्सप्रेस मानो ऐसे चल रही हो जैसे बैलगाड़ी हो। सबसे ज़्यादा परेशान तो हमें इस गाड़ी ने किया, क्योंकि ये इतनी धीमी चल रही थी मानो प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर रुकना और बार बीच में खड़ी हो जाना। मतलब एकदम बोरिंग सफ़र था। फ्रेंड्स, फिर हो जाती है सुबह। कुछ लोगों ने अपनी सीट छोड़ दी थी, तो हमने कर लिया था उनकी सीटों पे कब्जा। तो हम लोग कर रहे थे बहुत सारी मस्ती, क्योंकि ऊपर बैठे हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे। फ्रेंड्स, कहीं भी जाओ, लेकिन फैमिली के साथ जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए जाओ। अकेले जाओ तो बोर से होते हैं, लेकिन सबके साथ जाने में मज़ा ही कुछ अलग होता है। मैं तो कहती हूँ कहीं भी जाओ अपने परिवार के साथ जाओ, फुल एंजॉय के साथ। फ्रेंड्स, देखते पता ही नहीं चला कब रेलवे स्टेशन आ गया। तो हम लोग अब उतरते हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर। फ्रेंड्स, हम उतर चुके हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी माँ वैष्णो रानी का दरबार कैसा दिखता है। ये जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कटरा। और उसके बाद यहाँ रेलवे स्टेशन पर मेरे एक भैया हैं, उनकी जॉब है रेलवे में। हम उन्हीं के क्वार्टर पर रुकेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वार्टर यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम पहुँच चुके हैं। ये है वो क्वार्टर जहाँ पे हम सुबह नहा धो के फ्री हो गई। आप देख सकते हैं मेरे भैया हैं और पीछे ट्रेन भी खड़ी हुई हैं।
फ्रेंड्स यहाँ का नज़ारा कुछ इतना प्यारा था। और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, खासकर माँ वैष्णो रानी के दर्शन करने के लिए। तो हम बैठ चुके हैं ऑटो में। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब माँ वैष्णो देवी के मेन दरवाजे की तरफ, जहाँ हमारी एंट्री होगी। यहाँ हम आ चुके हैं बाण गंगा की तरफ। ये है बाण गंगा, यहाँ पर लोग स्नान कर रहे थे। हमारा भी मन था स्नान करने का, लेकिन हम घर से नहा के गए थे, इसलिए नहीं किया था। पानी काफ़ी साफ़ था। फिर चलते हैं आगे रास्ते की तरफ। रास्ते में कई सारी दुकानें थी, पिक वगैरह, मतलब अपनी कुछ यादें यहाँ से लेके जाओ, फ़ोटो वगैरह खिंचवा के। फ्रेंड्स उसके बाद बाण गंगा निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं चरण पादुका माँ पे, जहाँ माँ अपने चरणों के निशान छोड़ के गई थी। अब उसी मंदिर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हमने दर्शन किए और काफ़ी पिक भी ली थी, और अंदर जाकर मंदिर में दर्शन करके आए थे। फ्रेंड्स काफ़ी सुंदर मंदिर है ये वाला भी। और यहाँ ये मेरे पतिदेव हैं जो दर्शन करने आए हैं। उसके बाद पतिदेव ने बिठा लिए हैं दोनों बच्चे गाड़ी पर। फ्रेंड्स इस वैष्णो माँ की यात्रा में अगर सबसे ज़्यादा मेहनत की है तो वो है मेरे पतिदेव। फ्रेंड्स वो दोनों बच्चों को खुद ही ऊपर ले गए थे माँ वैष्णो देवी की दरबार तक, और खुद ही नीचे लेके आए थे। हम लोगों के पास तो कोई बैग भी नहीं था, तब भी हम लोग इतने परेशान थे, और वो अकेले ही बच्चों को ऊपर लेके गए और नीचे तक लेके आए। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी माँ पर, जिसे गर्भ जून कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ माँ वैष्णो मैया क्या कहते हैं 9 महीने तक गर्भ में रही थी। इसको गर्भ जून भी कहा जाता है। यहाँ पे हमें नंबर लगाना पड़ता है। इसके नंबर लगाने के बाद हम लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार में ऊपर जाते हैं। वहाँ से वापस जब आते हैं, जब तक हमारा नंबर आया होता है। फ्रेंड्स यहाँ से हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे देवर हैं, और हमने चढ़ाई पूरी कर ली है, थोड़ी सी चढ़ाई रह गई है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माँ के भवन में। माँ ने हमें काफी शक्ति प्रदान की और काफी चोटें भी दी, गिरे चढ़े। फ्रेंड्स यहाँ मेरे जीवन में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि मेरे पैर में मेरे घुटने में बहुत तेज़ी से चोट लग जाती है। एक पल के लिए तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा पैर टूट चुका हो। फिर मैं चली तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। फ्रेंड्स इतने दर्द के बाद पता है मैं 36 किलोमीटर चल के माँ के दर्शन करने के बाद नीचे तक आ जाती हूँ, लेकिन मेरे पैर में ज़रा सा भी दर्द नहीं होता है। फ्रेंड्स यहाँ से माँ का नज़ारा करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। ये जो लाइट जल रही है ना, ये अभी हम लोग इसी में होके निकल के जाएंगे, जब माँ की जो पूरा दरबार है वहाँ से साफ साफ दिखाई देगा। फ्रेंड्स कुछ पल की दूरी और है, बस थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद हम पहुँच ही जाएंगे माँ के दरबार में। तो चलते हैं थोड़ा और आगे। फ्रेंड्स जो सबसे ऊपर लाइटें दिख रही हैं वो भैरव बाबा के दरबार की दिख रही हैं, ये वाली। तो फ्रेंड्स चलते चलते हम लोग पहुंच ही चुके हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में। मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरा नज़ारा। फ्रेंड्स ये है माँ वैष्णो देवी के दरबार का नज़ारा। कितना प्यारा था, इतनी सुंदर है लाइट थी, पता है देख के इतनी खुशी हो रही थी। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया था। फ्रेंड्स उसके बाद हम निकल चुके थे भैरव बाबा की यात्रा के लिए। दुख की बात ये थी कि माँ वैष्णो देवी के दरबार का नज़ारा और ना ही भैरव बाबा के दरबार का नज़ारा देखने के लिए मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं, इसलिए हम लोगों ने लाइव दर्शन के फ़ोटो नहीं खींच पाए।
फ्रेंड्स ये मैंने भैरव बाबा के यहाँ से चढ़ के ये नज़ारा लिया है माँ वैष्णो माँ के दरबार का। ये सुबह का नज़ारा था जहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी माँ के दर्शन के लिए। फ्रेंड्स हमने रात में ही दर्शन कर लिए थे। दर्शन हमें इतने अच्छे हुए थे कि मैंने किसी भी भगवान जी के यहाँ पे जाके कभी इतने करीब से दर्शन नहीं किए हैं। पहली बार माँ वैष्णो देवी के मैंने इतने करीब से दर्शन किए थे, क्योंकि जब हम लोग गए थे तो रात में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। फ्रेंड्स सुबह वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। फ्रेंड्स हम लोग लौट चुके हैं वापस। ये हेलीपैड बना हुआ है, कुछ लोग हेलीपैड से भी आते हैं जल्दी यात्रा करने के चक्कर में। फ्रेंड्स हम लोग तो ठहरे गरीब लोग, तो हम तो ट्रेन से ही आएंगे। और फिर जो माँ की यात्रा पैदल करने में है ना, वो सुकून हेलीपैड से आने में नहीं मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ का ये नज़ारा था, ऐसा लगता था जैसे कहाँ आ गए हों, और घने बादल थे, एक पल में नज़ारा बदल जाता था। फ्रेंड उसके बाद आ गए हम लौट के अर्धकुंवारी पर, जहाँ हम नहाए, और मैंने नहाने के बाद कई सारी रील्स भी बनाई, देशभक्ति रील्स, क्योंकि मैं तिरंगा लेके आई थी रील्स बनाने के लिए। ये अर्धकुंवारी का नज़ारा है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ का जो दर्शाया गया है। अर्धकुंवारी पे गर्भजून गुफा के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल आए थे नीचे की तरफ, क्योंकि उधर अनाउंसमेंट हो रहा था, बार बार बारिश हो रही थी। जो लोग ऊपर हैं, मतलब अर्धकुंवारी माँ पे हैं या ऊपर वैष्णो माँ के भवन में है, उनको कटरा प्रस्थान करना चाहिए, रास्ते कभी भी बंद हो सकते हैं। फ्रेंड्स इसलिए हम लोग जल्दी नीचे उतर आए। ये है कटरा का नज़ारा जो मैंने ऊपर से लिया था अर्धकुंवारी से। फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं उसी रास्ते से। रास्ते में पहुंचकर मैंने पीछे की तरफ जूम किया, और अर्धकुंवारी का ये नज़ारा मैंने बहुत दूर से लिया है, लेकिन ये लग रहा है बहुत पास से। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स हम लोग लौट आए थे वही उसी जगह जहाँ हमने एंट्री की थी, और माँ से जाते वक्त ले रहे थे विदा। और मैं तो दुआ कर रही थी कि माता रानी कुछ ऐसा करना कि मैं जल्दी वापस आऊँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक बार और रुक जाऊँ और एक दिन फिर जाके फिर दर्शन करके आऊँ। यहाँ पे हमने बांध दी थी अपनी चुंदरी, और मैं सच बताऊँ ये है कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ से माँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से लाइटिंग दिखती हैं, और ये नज़ारा अर्धकुंवारी का दिखता है। इतना ही ऊपर चढ़ने के बाद माँ वैष्णो देवी का वो वाला नज़ारा दिखेगा। फ्रेंड्स ये था रेलवे स्टेशन, हम पहुँच चुके थे वहीं जहाँ मेरे भैया का था क्वार्टर, रेलवे में जॉब है, जहाँ हम रुके थे वहीं हम पहुँच गए हैं। फ्रेंड्स ये है सुबह और हम लोग निकल रहे हैं। ये गीता मेरी फ्रेंड्स जो मुझे विदा करने के लिए आई हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर उसी मालवा एक्सप्रेस बैलगाड़ी की तरफ जिससे हम आए थे। गाड़ी हमारी थी 8:40 पर, और हम कह रहे थे बाय बाय माँ को, हे माँ ऐसा करना जो कि हम जल्दी वापस आएँ। फ्रेंड्स रास्ते में कई ऐसे नज़ारे थे जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक ही क्वेश्चन था अपने आप से कि मैं वापस कब आऊँगी, कब फिर से माँ से मिलने आऊँगी। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको भी मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, शायद आपने भी मेरी तरह माँ के दर्शन किए होंगे। फ्रेंड्स ये है जम्मू, यहाँ का ये कोई ब्रिज है उसका नज़ारा है। फ्रेंड्स यहाँ कटरा आकर एक शिवकोड़ी धाम और है, वो बिल्कुल अमरनाथ की यात्रा की तरह लगता है। फ्रेंड्स हम लोग तो नहीं जा पाए, लेकिन आप कभी अगर कटरा आते हो वैष्णो माँ के दरबार में तो आप शिवकोड़ी ज़रूर जाएं, वहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है, बिल्कुल अमरनाथ की तरह। फ्रेंड्स हम तो नहीं जा पाए, लेकिन आप सभी जाओ तो कभी ज़रूर आना। ये मेरी ननद है, इनको फिर से वही सीट ऊपर वाली। फ्रेंड्स देखते देखते हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा कैंट। ये है नदी यमुना, आगरा में पड़ती है। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा कैंट और जा रहे हैं अपने घर की तरफ। हम पहुंचे थे यहाँ पे 1-1:30 बजे के करीब।
ये मैं और मेरी ननद है और बाकी हमारी सारी फैमिली आगे खड़ी हुई है। तो उसके लिए हमने लिया है ऑटो। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं सुबह अपने घर, ताई जी के घर से, और हम अब जा रहे हैं लखनऊ एक्सप्रेस से मैनपुरी। फ्रेंड्स ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर प्लीज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी बहन भाइयों को। ये मेरा छोटा बेबी है, इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, इसलिए मैं बहुत ही परेशान हूँ।